गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 145 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और साथ ही करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 145 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके टेलीग्राम के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही घटित होता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? क्या चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है, अमावस्या को नहीं होता क्या? और सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये करेक्ट है। और दूसरा वाला भी करेक्ट है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं और यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो करेक्ट है यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो देशों में विश्व की सर्वाधिक आबादी निवास करती है? सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है इनमें भारत और चीन में, ठीक है। और वर्ष 2023 में भारत की आबादी चीन से भी अधिक हो जाएगी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार विश्व भर में मानव आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है। और वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की आधे से अधिक जो आबादी है वो एशिया में रहती है, और उसमें भी चीन और भारत में रहती है 1.4 बिलियन से अधिक, ठीक है, इन्हीं दो देशों में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? 18वां कहाँ होगा? तो 17वां कहाँ हो गया? देखिए, 17वां तो इंडोनेशिया में हो गया, इंडोनेशिया के बाली में, और 18वां होगा भारत में। तो बी है इसका आंसर। तो 18वां वार्षिक शिखर सम्मेलन G20 का 2023 भारत में आयोजित होगा, ठीक है। यहाँ G20 कर देते हैं। और हाल ही में G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ, और इसका विषय क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। मधुमेह या डायबिटीज़ से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और मधुमेह एक संचारी रोग है, और इस रोग का कारण अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा अधिक इंसुलिन का उत्पादन करना है। देखिए, पर्याप्त मात्रा में अगर अग्नाशय पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करेगा तो मधुमेह तो होगा ही नहीं, डायबिटीज़ तो होगा नहीं। गलत है ये स्टेटमेंट तीसरा वाला। गैर संचारी रोग है, संचारी रोग थोड़ी है डायबिटीज़। हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, पहला करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड को हटा दीजिए, केवल एक ही इसका आंसर होगा। तो विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। ये गैर संचारी रोग है, संचारी नहीं है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। इसका कारण है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करना, या शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाना, ठीक है। तो केवल यही करेक्ट है, एक ही करेक्ट है। देखिए, इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो सेलुलर ग्लूकोज बढ़ाने, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने तथा कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा देकर सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने की थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। कैस्पियन सागर के संबंध में 2 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, यह क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, और कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से घिरा हुआ है।
देखिए कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और ईरान, कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो आई ईरान है, इराक नहीं है, ये गलत है। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, केवल एक ही इसका आंसर है। तो कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। यह तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और ईरान से घिरा हुआ है, ना कि इराक से। और इसके पश्चिम में काकेकस पर्वत और पूर्व में मध्य एशिया का स्टेपी मैदान है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आवरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व। ये पूरा का पूरा प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे ये है। ये चारों भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व ट्रेंच। इनको ऐसे ही याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है? करंट से जोड़ के पढ़ सकते हैं इसको। हत्या के लिए धारा 302, डकैती के लिए धारा 396, आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का भी, और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना और युद्ध का दुष्प्रेषण करना धारा 121। ऑप्शंस भी देख लीजिए, केवल एक वाला भी ऑप्शन है यहाँ पर, केवल एक और 4 वाला भी ऑप्शन है, यानी डकैती और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना, युद्ध का करने का दुष्प्रेषण करना, और 1, 3, 4 वाला ही, यानी डकैती को अगर हटा दें तो 1, 3, 4 वाला भी ऑप्शन है। मृत्यु दंड का प्रावधान, और इस मृत्यु दंड को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं और क्षमा भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये सभी उत्तर होगा, डकैती भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, 1, 3, 4 नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4 वाला आंसर होगा, डी होगा। देखिए मृत्युदंड जो सजा है वो, मृत्युदंड जो है सजा का कठोरतम रूप है। यह वह दंड है जो मानवता के विरुद्ध नृशंसतम और जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता है। और भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित कुछ अपराध हैं जिनके लिए अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, वो है हत्या धारा 302, डकैती धारा 396, आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का बी, और है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना और युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना धारा 121। ठीक है, विद्रोह का दुष्प्रेषण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए यानी धारा 132 और अन्य भी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या क्षमा के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी है अप्रैल 1990। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण, विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्त संस्था के रूप में की गई थी। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी 1961 में। देखिए विश्व वन्यजीव कोष का गठन 1961 में हुआ था। यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर काम करता है और इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पर्यावरण के अवनयन को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। और ये जो विश्व वन्यजीव कोष है यानी WWF, इसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट
लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैड में, जहाँ पर IUCN का है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आज हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स ईज लीड्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार अचीवर्स राज्यों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। देखिए, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2022 जारी की और लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है 26। ठीक है, अचीवर्स राज्यों में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक यह है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पैटर्न पर इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 जारी की गई और रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में विदेशी छात्रों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है चीन की और उसके बाद भारत की। चीन की कितनी है? 22%, भारत की है 10%। और 20 से 29 आयु वर्ग की दुनिया की लगभग 1/3 जो आबादी है वो इन दो देशों में रहती है, भारत और चीन में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है? ये वही अमृत बाजार पत्रिका है जो प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात देसी भाषाओं से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी और इसका उत्तर है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष बी में है ना, तो बी होगा। देखिए, भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों की संख्या और प्रभाव में 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में तेजी से वृद्धि हुई और प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका देसी भाषाओं के प्रेस पर लगे प्रतिबंध से बचने के लिए तत्काल अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई थी। तो अलग से ही प्रश्न पूछा जाता है, इस पत्रिका का नाम क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है? मार्स गैस, हेलान, फ्रेयॉन, फॉस्जीन? फ्रेयॉन है। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC समताप मंडलीय ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार प्रमुख पदार्थ है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने होते हैं और इसका व्यापारिक नाम क्या है? फ्रेयॉन है। तो ये करेक्ट है, फ्रेयॉन है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, सी करेक्ट है। चलिए, तो 15 प्रश्न ऐड थे, ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप में जुड़कर हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।